हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। हमारा टॉपिक चल रहा है जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। इसमें हमने अभी तक 3 टॉपिक्स कवर अप किए हैं। दैट इज नंबर 1 इज कौन सा जी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नंबर 3 इज सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि वहां से जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं जी हमारे पास टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स के ऊपर। राइट, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं सैम्पलिंग के अंदर, उन वहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही आता है एग्जाम्स में। तो वो दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2। आज जो है हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो टाइप ऑफ सैम्पल्स है वो कितने तरीके के होते हैं। टाइप ऑफ सैम्पल्स, वी हैव 2 टाइप ऑफ सैम्पल गाइस। ये हमारा टॉपिक था एमकॉम के अंदर, अगर याद हो तो। आई थिंक याद आ गया होगा। पहला क्या था जी? स्मॉल सैम्पल टेस्ट, है ना, स्मॉल सैम्पल टेस्ट। दूसरा मेरे पास कौन सा है? लार्ज सैम्पल टेस्ट। एक तो होता है स्मॉल सैम्पल टेस्ट, दूसरा कौन सा होता है? लार्ज सैम्पल टेस्ट। स्मॉल सैम्पल टेस्ट कब अप्लाई करते हो? जब एन का साइज क्या होता है तुम्हारा? जब एन का साइज क्या होता है जी? लेस देन इक्वल टू 30, है ना। जब आपका जो सैम्पल साइज है दैट इज स्मॉल एन, वो क्या होगा? 30 या 30 से कम। जो कैपिटल एन है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पॉपुलेशन साइज को, ध्यान रखना। जो कैपिटल एन है वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, जो स्मॉल एन है वो रिप्रेजेंट करता है सैम्पल साइज को। ठीक है, लार्ज सैंपल कब लगाओगे? जब आपका एन मतलब सैंपल का साइज ग्रेटर देन क्या होगा? 30, मतलब 31, 32 या फिर उससे ज़्यादा जितना भी होगा, उसके लिए क्या अप्लाई करोगे? लार्ज सैंपल। अच्छा, स्मॉल सैंपल में हमने जब पढ़ा था क्यूटी, वहाँ पे 2 मेथड्स पढ़े थे। कौन से? टी टेस्ट, है ना, एक कौन सा था? एफ टेस्ट। हमने 2 तरीके के टेस्ट वहाँ पे पढ़े कि जब हमारा सैंपल साइज एन जो है 30 से छोटा है तो हम लोग 2 सैंपल्स टेस्ट लगा सकते हैं, दैट इज आर टी टेस्ट और एफ टेस्ट। अगर हमारा सैंपल साइज एन जो है 30 से बड़ा है, मतलब क्या है? जेड टेस्ट। तो क्या अप्लाई करोगे? अब ना लार्ज सैंपल टेस्ट। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आई होप क्लियर हो गया होगा कि लार्ज सैंपल कब अप्लाई करना है, स्मॉल सैंपल कब अप्लाई करना है। और ये 3 टेस्ट कौन से हो गए मेरे पास? टी टेस्ट, एफ टेस्ट और कौन सा जी? जेड टेस्ट। चलिए, हमारे पास टॉपिक है जी टाइप ऑफ टेस्ट। अभी टाइप ऑफ टेस्ट क्या होता है, क्या करने क्या लगे हैं जी टाइप ऑफ टेस्ट के साथ? टाइप ऑफ टेस्ट का क्या मतलब है कि कोई भी अगर हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस किसी भी रिसर्च को लेके अगर मैं बनाती हूँ, तो मेरे पास ये 2 तरीके के टेस्ट हैं, दैट इज पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। किसी भी हाइपोथेसिस को क्या करने के लिए? चेक करने के लिए। अच्छा, हाइपोथेसिस कितने तरीके के होते हैं? 2 टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, H0 और कौन सा होता है मेरे पास? H1, है ना। H0 को क्या बोलते हो? नल हाइपोथेसिस। और H1 को क्या बोलते हो? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। H0 और H1 को क्या बोलते हैं हम लोग? ये हम डिटेल में करेंगे, बट राइट नाउ समझने के लिए इतना समझ लो बस। H0 क्या होता है? नल हाइपोथेसिस। और H1 क्या होता है? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। कोई भी अगर रिसर्च करने लगे हो तो बीइंग अ रिसर्चर मेरे माइंड में 2 तरीके की चीज़ें हमेशा आएंगी। H0 क्या होगा? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हम काम करने लगे हैं और जो प्रीवियसली काम हो चुका है, उन दोनों कामों में कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डायबिटिक पेशेंट है और अगर मैं उसको मेडिसिन दूँ कोई भी डायबिटिक की, मतलब टेस्ट करने लगे हैं कि इस मेडिसिन से उसको कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि पहली अजम्पशन मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस मेडिसिन से। तो जैसे वो बंदा पहले था उसमें अभी भी वही सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो कोई इफेक्टिव नहीं है उसमें। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इन केस ऑफ H1 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स। मतलब जो काम पहले करके आ चुके हैं और जो काम आप करोगे, उन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। तो बीइंग अ रिसर्चर मेरे पास हमेशा ये 2 हाइपोथेसिस रहते हैं, दैट इज नल हाइपोथेसिस और कौन सा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है जी, चलो, तो हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं? टी टेस्ट, एफ टेस्ट और कौन सा? जेड टेस्ट। ये हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा टी और एफ है ये मेरे पास क्या होता है? स्मॉल सैंपल टेस्ट होते हैं।
और जो जेड टेस्ट है वो मेरे पास क्या होता है, लार्ज सैम्पल टेस्ट होता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या होते हैं, लार्ज और स्मॉल, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, दूसरा टेस्ट कौन सा है मेरे पास, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, दैट इज योर काई स्क्वायर टेस्ट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर एफ टेस्ट और जेड टेस्ट को करेंगे कल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट नाउ, दैट इज योर टी टेस्ट। चलिए जी, टी टेस्ट क्या होता है मेरे पास, सबसे पहली बात कि टी टेस्ट क्या है मेरे पास, स्मॉल सैम्पल टेस्ट है, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा। कब लगेगा, जब आपका एन जो है लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 30 होगा। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट क्या है कि इट वॉज डेवलप्ड बाय विलियम गॉसेट इन 1908। देखो, चाहे कोई भी टेस्ट था आपके पास, जब बिगिनिंग करी थी ना टॉपिक की, मैंने आपको तभी बोला था कि जितने फॉर्मूलाज हैं प्लस जितने रिसर्चर्स हैं प्लस कि उन्होंने कब कब इन टेस्ट की जो है इन्वेंशंस की हैं, डेवलप किया है, तो दीज ऑल थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि पेपर में बच्चे तो होनी, एनटीए में अगर बैठ रहे हो तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बीइंग अ एनटीए स्टूडेंट, राइट। थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है, दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट टी टेस्ट, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये स्टूडेंट पेन नेम के ऊपर जो है, पेन नेम के ऊपर रखा गया था, और इस टेस्ट का नाम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट टी टेस्ट, राइट। नेक्स्ट वी हैव हमारे पास जो टी की कैलकुलेशन है, हम लोग कैसे करते हैं। अच्छा, ये जो टी होता है ना, ये मेरे पास किस में होता है, मोड में, है ना, मॉडुलस में, मतलब कोई भी नेगेटिव टर्म आएगी तो उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर। कैसे निकालते हो जी इसको, डेविएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर। डेविएशन कहाँ से निकालोगे, पॉपुलेशन पैरामीटर से, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, एस, कैपिटल एस के साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। चलो जी, क्लियर हो गया इतना। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ टी टेस्ट। देखो, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं टेस्ट की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये टेस्ट पढ़ रहे हो ना तो वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा 15 नंबर का, वहाँ पे एप्लीकेशंस आएंगे, थेरेटिकल पार्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या बोल रही है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, राइट। ये कब लगता है, ये लगता है जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, अननोन। ध्यान रखना क्या होता है, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, या फिर उसको क्या बोल देते हो, अननोन। तो जब भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, आप क्या टेस्ट करोगे, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, दैट इज सिंगल इंडिविजुअल का जब आप कोई भी मीन निकालते हो, राइट, एक ही सीरीज गिवन है, उस केस में आप टेस्ट लगाते हो। और जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो पॉपुलेशन, इसमें टी टेस्ट के अंदर मेरे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, नॉट नोन, मतलब अननोन। दूसरा टेस्ट आप लगाते हो, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब देखो, जब आप दो मीन्स का डिफरेंस निकाल रहे हो तो मेरे पास दो तरीके के टेस्ट लगते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट, एक क्या होता है, डिपेंडेंट। ध्यान रखना, एक तो हमने पढ़ा कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन मतलब इंडिविजुअल सीरीज का, दूसरा बोल रहा है कि दो सीरीज का भी निकाल सकते हो। तो उस केस में मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक तो इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि एक एक्स है और एक वाई है। मतलब क्या हुआ जी, एक्स और वाई का सिंपल सा मतलब ये है कि एक्स और वाई में कोई भी चीज़ जो है सिमिलैरिटीज़ नहीं है। अगर सिमिलैरिटीज़ का मतलब क्या, एक जो है वो बंदा इंडिया का है, दूसरा बंदा जो है किसी और कंट्री का, मतलब किसी से भी किसी चीज़ को इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब वो ऐसी चीज़ों का जब आप टेस्ट करते हो तो हम लोग उसको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट, राइट, मतलब डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक चीज़ करने से दूसरी चीज़ पे इफेक्टिवनेस अगर चेक करो आप, तो हम लोग उसको बोल देते हैं डिपेंडेंट सैम्पल्स। फॉर एग्जांपल कैसे, अब देखो, एक क्लास है मेरे पास, उस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट। एक क्लास में मेरे पास कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। उन 20 बच्चों की परफॉर्मेंस अगर मुझे चेक करनी हो तो मैं क्या करूँगी कि जो प्रीवियस उनका रिकॉर्ड था वो मेरे पास होगा एक, राइट। एक अब जो मैंने उसको टीचिंग दी है, मतलब जो मैंने अब टीचिंग प्रोवाइड करी है, उसको नोट्स प्रिपेयर करके दिए, अब उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस में क्या इफेक्टिवनेस आएगी, तो ये डिपेंडेंट है। आ रही है मेरी बात समझ में, मतलब एक तो प्री और एक पोस्ट
जब आप ये चीज़ें चेक करते हो ना कि प्रीवियसली उसका क्या था और आफ्टर दैट, ये जो टीचिंग प्रोवाइड करने के बाद आफ्टर दैट क्या रिजल्ट आएंगे, तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब डिपेंडेंट सैंपल, मतलब एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है। एक एग्जाम्पल दूसरा एक और दे देती हूँ मैं आपको, सेम डायबिटिक पेशेंट का ले लो कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको प्रीवियसली कोई और मेडिसिन खाता था, राइट नाउ उसको कोई और मेडिसिन देना स्टार्ट किया। अब प्रीवियसली मेडिसिन से ही राइट नाउ वाली मेडिसिन में कितना इफेक्टिवनेस जो है चेंजेस आए हैं उसके अंदर, राइट। तो ये जब भी आप चीज़ें जो है कंपेयर करोगे एक चीज़ को दूसरे के साथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट। जब कोई कंपैरिजन नहीं होता, नो कंपैरिजन, तो हम लोग उसको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल। और इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन क्या है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, पेपर में आ चुका है 2017 के अंदर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है, टी टेस्ट इज यूज व्हेन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन आर नॉर्मल। अच्छा, जब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तब हम लोग कौन सा टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट। पॉपुलेशन वेरिएंस, अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन तो हम लोग क्या लगाते हैं, हमारा ध्यान रखना वर्ड क्या है, पॉपुलेशन। आ रही मेरी बात समझ में, मतलब सिग्मा या फिर सिग्मा स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो सैंपल स्टैंडर्ड एरर होता है उसको हम एस ई से या फिर एस से डिनोट करते हैं, बट जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, मतलब सेम ही है स्टैंडर्ड एरर का और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का, बट रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो डिफरेंट हो गया। क्योंकि अगर आपने दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन दिखाना है तो अलग अलग करके दिखाओगे ना। आ रही मेरी बात समझ में? चलो, तो पॉपुलेशन वेरिएंस भी जो होगा वो अननोन होगा, सेम एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल वेरिएंस नहीं है, वर्ड है पॉपुलेशन वेरिएंस प्लीज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, वेल्च टी टेस्ट। तो इसका नाम एक और है हमारे पास क्या, वेल्च टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। किसने डेवलप किया, विलियम गॉसेट ने इन 1908, राइट। टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रीग्रेशन कॉफिशिएंट इन रीग्रेशन। तो रीग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारे टी टेस्ट को। एक पॉइंट। दूसरा, कोरिलेशन में भी ये जो टेस्ट है वो यूज होता है। सी, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट कोरिलेशन कॉफिशिएंट इन पॉपुलेशन इज जीरो, देन वी यूज टी टेस्ट। जब आपके पास कॉफिशिएंट, जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो क्या आएगा, पॉपुलेशन का जीरो, तो हम लोग क्या लगाते हैं जी, हमारा टी टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इन मल्टीपल रिग्रेशन विथ 3 इंडिविजुअल वेरिएबल द रिग्रेशन कॉफिशिएंट आर टू बी टेस्टेड बाय टी टेस्ट। तो ये सारी की सारी कुछ टाइप्स हैं कि जहाँ पे ये एप्लीकेबिलिटी एक्चुअल में कि कौन सी कंडीशंस के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारा टी टेस्ट। सो ये हमने आज क्या पढ़ा, टी टेस्ट क्या होता है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट है स्मॉल। दूसरी पॉइंट क्या पढ़ा कि एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है। जब हमारे पास एन क्या होगा, हमारा क्या होगा जी, एन हमारा लेस देन इक्वल टू 30 होगा, है ना, यही पढ़ा ना, लेस देन इक्वल टू 30 होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, टी टेस्ट। दूसरा पॉइंट विलियम गॉसेट ने किया था इन 1908 के अंदर, स्टूडेंट पेन नेम के अंदर, पेन नेम के अंदर एक स्टूडेंट टी टेस्ट करके नाम मेंशन है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, वेल्च टी टेस्ट भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, टी इक्वल टू, दैट इज टी टेस्ट इक्वल टू डेविएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कैपिटल एस, राइट। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़े, इसके एप्लीकेशन, दैट इज यूजेस ऑफ टी टेस्ट। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे हम लोग जब टी टेस्ट निकालते हैं हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हमारे पास 3 तरीके के टेस्ट हैं, 1, 2 एंड 3। तो इनमें जब डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाओगे तो कैसे निकालोगे, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करते हैं कैपिटल वी के साथ। किससे डिनोट करते हो, वी के साथ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, n-1, मतलब सैम्पल साइज, जितना भी सैम्पल साइज होगा उसमें से एक माइनस कर दो, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी इन केस ऑफ 1। जब आप पॉपुलेशन मीन निकाल रहे हो एक के लिए, जब आप पॉपुलेशन मीन निकाल रहे हो दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सीरीज के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, v इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2। अब यहाँ पे -2 क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो आपने 2 सीरीज को ऐड किया ना, n1 और n2, 2 सैंपल साइज ऐड कर रहे हो, तो वैल्यू भी कितनी ऐड करो, माइनस करोगे 2। तो एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास क्या है, v इक्वल टू n-1
हो गया पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था जी, टी टेस्ट। तो हमने आज इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली। कल हम क्या करेंगे, हमारा एफ टेस्ट और कौन सा, जेड टेस्ट। ठीक है, फिर हम हमारा करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। आई होप गाइस इतना जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।